चलिए सर स्टार्टिंग करें ना। कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्लॉक। क्लॉक मतलब कि घड़ी, है ना। और घड़ी में कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम वो सुन लीजिए। घड़ी में हमने अब तक पढ़ा था, देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था। एक पढ़ा था घड़ी में कुल कितनी सुइयां होती हैं? 3। कोई भी एक सुई यदि एक चक्कर घड़ी का कंप्लीट करे तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी बताई थी? तय दूरी बताई थी 360 डिग्री। घड़ी में कुल कितने खाने होते हैं? 12 खानों का क्या होता है? अंतराल, ये बताया था। इसके अलावा एक फॉर्मूला बनवाया था, सूत्र क्या बनवाया था? मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना। कैसे बना था ये फॉर्मूला याद है? जिनको याद नहीं है वो सुन लो। घंटे, जितने भी घंटे होंगे उनका मल्टीप्लाई हमेशा किससे होता है? 30 से। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रत्येक घंटे में कोण बनता है कितने डिग्री का? और मिनट व घंटे की सुई के मध्य में अंतराल होता है 5.5 डिग्री, मतलब कि 11/। कल ये फॉर्मूला मैंने आपको बनवाया था लास्ट टाइम की क्लास में फॉर्मूला बनाया था। इसके अलावा बताई थी मैंने टाइप घड़ी की कौन कौन सी हैं। पहली जो टाइप अपन ने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? देखिए, फर्स्ट जो टाइप की हमने बात की थी घड़ी में, वो थी घड़ी की सुइयों के मध्य क्या ज्ञात करना? कोण ज्ञात करना। करा दी। फिर इसके बाद सेकंड टाइप आई थी टाइप 2। टाइप 2 क्या था? घड़ी की सुइयों के मध्य अति व्यापन का समय निकालना। करा दिया। अरे 2 टाइप हो गई ना। लास्ट क्लास में हमने 2 टाइप कर ली थी। आज लिखो तीसरी टाइप घड़ी की, डालो टाइप 3। घड़ी की टाइप 3 प्रकार 3। घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होने का समय। घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होने का समय, अपोजिट डायरेक्शन। घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होने का समय। अब पहले हम लोग समझेंगे कि घड़ी की सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी, और जब विपरीत दिशा में होंगी क्या कोई अंतर होगा, कोई विशेष स्थिति होगी, कितने कोण होंगे, कितने खानों का अंतर होगा, क्या फॉर्मूला होगा, कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो वो सारी चीजों की बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं घड़ी की, अब समझना सर यहां से आगे। सपोज दैट ये कोई घड़ी है। क्या है ये? अरे क्या है? ये है कोई घड़ी, ये रही अपने पास है। इस घड़ी में ये सुइयां हैं 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब इन घड़ी की सुइयों में हम बात कर रहे हैं, हमने कल सीखा था अतिव्यापन का समय लास्ट क्लास में। अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग, इस हिसाब से, ठीक है। आज हम बात करें घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होने का समय। अब जैसे मान लो समय हो रहा है फिक्स। कितना फिक्स हो रहा है समय? देखो, मान लो समय हो रहा है सर फिलहाल में कितने बज रहे हैं सर? 6। मान लो फिक्स कितने बज रहे हैं? 6। अब जब भी फिक्स 6 बजते हैं, लाला, जब भी फिक्स कितने बजते हैं बेटा? 6। जब भी फिक्स 6 बजते हैं तो आप देखोगे कि घड़ी की दोनों सुइयां, जब फिक्स 6 बज रहे हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में। घंटे वाली कहां है? 6 पे। मिनट वाली कहां है? 12। है या नहीं है दोनों सुइयां विपरीत दिशा में? हैं। तो जब भी घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती हैं तो याद रखना सुइयों के मध्य कोण बनता है कितने का? इधर देख लो 180 डिग्री, चाहे उधर देख लो तो भी। बोलो, घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितने का बनता है? दूसरी बात, जब भी घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होती हैं तो घड़ी की सुइयों के मध्य खानों का अंतर होगा कितने? 6 खानों का अंतर। कितने खानों का अंतर?
ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बेसिक से 6 खानों का अंतर, इसी से फॉर्मूला बनता है। इस टाइप को कराने का जो फॉर्मूला है वो 6 खानों से बन जाता है। x बचकर 60/11 गुणा x प्लस माइनस 6। ठीक है। इसके अलावा बात करें, देखो खाने 1 2 3 4 5 6 इधर 6 इधर। अगर बात करें सर ऐसा प्रत्येक घंटे में या 1 घंटे में कितनी बार होता है, तो 1 बार ऐसा अवश्य होता है। जैसे मान लो यहां पे, मान लो जैसे ऐसे कोई सुई होगी, फिर कोई ऐसे भी होगी 3:15 के आसपास, फिर कोई 10-20 पे होगी, है ना, फिर कोई 11-25 पे होगी ना। तो ऐसे जो ये सुइयां होंगी, ऐसे जो ये क्या होंगी सुइयां, ये कहलाएंगी विपरीत दिशा में होने का समय। तो कुल मिला के यदि मैं बात करूं तो जब घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी तो उनके मध्य कोण कितने का, 180 का। खानों का अंतर बात करूं 1 घंटे में 1 बार, तो मुन्ना मेरे 12 घंटे में कितनी बार ऐसा होना चाहिए, 11 बार। कितनी बार, कौन कौन कह रहा था 12 बार, सुन लीजिए। 1 घंटे में 1 बार ऐसा होता है तो कुल 12 घंटों में होना चाहिए कितनी बार, 11 बार। सर 11 बार क्यों हो रहा है, तो कारण सुनो ध्यान से। 5 बजे से कितने बजे, कितने घंटे, कितने घंटे होता एक बार ही है ऐसा फिक्स, कितने बजे, मतलब 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटों में 12 बार ऐसा होना चाहिए, लेकिन 11 बार होता है। कारण यह है 5 से 7 बजे के मध्य केवल 1 बार ऐसा होता है, वो भी फिक्स कितने बजे, फिक्स कितने बजे, 6। अब सवाल कैसे बनेगा, तो सवाल अलग अलग भाषाओं का यूज करके बनता है, अलग अलग लैंग्वेज का। कैसे सर, देखिए ऐसे कह सकता है सवाल वाला कि बताइए सुइयों के मध्य कोण कितने 180 डिग्री का कब होगा। जैसे मान लो सपोज दैट मैं आपको कोई सवाल दे दूं, सुनना, इसी टाइप का एक सवाल कराऊंगा। क्या, ये रहा प्रश्न, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया सर एक, 3 बजे से 4 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां, 3 बजे से 4 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां। अब यहां से भाषा शुरू होगी, कैसे, कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। या फिर वो ऐसे कहते, कब घड़ी की सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण होगा, कोण होगा। या फिर वो ऐसे कहते कि बताइए 3 से 4 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी या एक सरल रेखा में होंगी। बोलो सरल रेखा में है या नहीं है, देखना सरल रेखा में है या नहीं है ना। तो लैंग्वेज यहां से बन सकती है, कैसे, कब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री पे होंगी, कब घड़ी की सुइयों के मध्य 6 खानों का अंतर होगा, कब घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, है ना, या 6 खानों का क्या होगा, अंतर होगा। तो ऐसा कोई प्रश्न आएगा सर। अब कोई प्रश्न आया तो प्रश्न का जवाब कैसे देना है, तो एक तो इसका फॉर्मूला है खुद का, जो मैंने आपको अभी बताया था, खानों के अंतर से बनता है। कैसे बनता है, सूत्र क्या है, x बजकर 60/11 गुना x प्लस माइनस 6। लेकिन सर आपने तो कहा था कि एक ही सूत्र से पूरी घड़ी को पढ़ाऊंगा, याद है क्या कहा था, एक ही सूत्र से। तो वही सूत्र अपन लेकर के चलेंगे। बोलो क्या था वो सूत्र, वो था कोण, कोण निकालने का। कोण बराबर होता है मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। लगा दूं फॉर्मूले को, देखो कोण, कोण की जगह कितना आना चाहिए, क्योंकि जब भी घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी कोण कितने का बनेगा, तो कोण की जगह 180 डिग्री बराबर मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे कितने, हमेशा आगे वाला समय लेना है। हमेशा कौन सा समय लेना है, आगे वाला। 3 से 4 बजे के बीच की बात हो रही है, तो 3 बजकर ही तो समय आएगा। अरे 3:10, 3:15, 3:18 आएगा, तो 3 बजकर ही
3 से 4 के बीच में, तो 3 बजकर समय आएगा। तो क्या लूंगा, 3 बजकर, तो यहां ले लिया घंटे की जगह 3 गुना 30। आगे देखो 30 दिया 90, 90 हो गया, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 90 कर दो। बोलो 90 और 180, अरे कितने हो गए, 270 बराबर मिनट गुना 11/2। अब ये 11/2 उधर जाएगा, 2/11 हो जाएगा क्या, अरे हाँ या ना भाई, 2 नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो 270 गुणा में 2/11। क्लियर, 27 दूनी 54, 540/11 बराबर किसके बचा, मिनट के। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 11 चौक 44, बचा कितना, 10 हो गया। 11 9 99, 1/11। तो आपका जो सही आंसर होगा प्रश्न का वो क्या होगा सर, 3:49 सही 1/11 मिनट पे, 3:49 सही 1/11 मिनट पे। सही है क्या, अरे बोलो सही है क्या, अरे हाँ या ना। पहले ये नोट करो, इधर से जल्दी नोट करो, जल्दी नोट कर लो फटाफट। जी सर, इसीलिए तो हम कोचिंग खोल के बैठे हैं। करो जल्दी से, ये वाला नोट कर लो पूरा चैप्टर, ये वाला हिस्सा पूरा की पूरा नोट कर लो जल्दी। सर जी देखना, अभी फॉर्मूले का आंसर क्या आया था याद है, 3:49 सही 1/11। अब देखो 3 बजकर, जब विपरीत दिशा में होंगी तो ऐसे ही तो होंगी लगभग, तो 3 बज रहे होंगे 49 मिनट हो रहे होंगे, 1/11। बिल्कुल सटीक उत्तर आया। ये उतार लो जल्दी से, उतार लिया क्या, जल्दी उतारो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो। अब दिख रहा है, मतलब कर लिया नोट, दोबारा सुन लो। घड़ी की सुइयों विपरीत दिशा में होने का समय, सुइयों के मध्य कोण कितने का बनेगा, 180। खानों का अंतर 6 1 घंटे में, 12 घंटों में, 5 से 7 के बीच, कितने बजे, सवाल आपको अभी करके बताया था। अच्छा एक और तरीका बता दूं, बोलो बता दो सर। अगर इसके ऑप्शन होते तो क्या आपको नहीं दिख रहा है, 49 और 1, बोलो इकाई का अंक आ गया, बोलो उत्तर। जिसने लास्ट की क्लास ली है वो समझ गया होगा। ऑप्शन देखने जिनमें योग क्या आ जाए वही उत्तर है, बात खत्म। लिखो अगला सवाल। ये उतारोगे क्या, अरे छोड़ो तुम करके देखो, डायरेक्ट 2 सवाल है ना, मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट मत उतारो, डायरेक्ट करके देखो। लिखो, लिखिए सर, क्वेश्चन लिखिए एक। क्वेश्चन लिखिए, 10 बजे से 11 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां, 10 बजे से 11 बजे के बीच, पहला प्रश्न, 10 बजे से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां, 10 बजे से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां, कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। 10 बजे से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी,
कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। ऑप्शन दे रहा हूं सर, तो ऑप्शन लिखिए फटाक से। पहला ऑप्शन ए 10:12 सही 13/11। बी 10:21 सही 9/11। सी 10:35 सही 8/11। और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। शाबाश, क्या आएगा आंसर? गुड, बहुत अच्छे। आंसर आएगा क्या? बी। क्लियर है, कोई डाउट? अरे हाँ या ना? अरे सीख गए? जिन्होंने लास्ट की क्लास लिया उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। देख लो कैसे करेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे। 12 और 13 25 इकाई का अंक। उत्तर गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी इकाई का अंक 0 आएगा तभी उत्तर सही होगा। 21 और 9 बोलो इकाई का अंक सही है। 35 और 8 43 बोलो इकाई का अंक 3 गलत है। तो उत्तर एक ही आ गया। क्या आया? 10:21 सही 9/11। जो चाहते हैं सर करके बता दो। तो देख लो सर, फॉर्मूला था मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। जब घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी तो कोण कितने का बनेगा? अरे हाँ या ना? तो 180 रखे यहां पर, बराबर में आया मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे कितने 10, और 10 गुना 30 बोलो कितना हो गया? 300। कितना हो गया? अरे 10 गुना 30 कितना? 300। इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा ना? 300 जोड़ दो, बोलो कितना हो गया? 480। क्या आज तक कभी 480 का कोण बना क्या? अरे कभी देखा क्या आपने? तो जब भी याद रखना, जब यहां योग 360 से ज्यादा हो जाए तो तुरंत 360 घटा देना अपनी मर्जी से। ठीक है? 360 गए, बचे कितने? 120। कितने बचे? 120 बराबर मिनट गुना 11/2। मिनट चाहिए तो 11/2 उधर गया, क्या हो गया? 120 गुणा में 2/11। 12 दूनी 24, 240/11। बोलो 11 दूनी 22, बचा 2। बोलो 11 एकम 11, बचा 9/11। देख लो 21 सही 9/11 आया नहीं आया? अरे आ गया ना? एक ही फॉर्मूला तो चल रही है पूरी घड़ी विद ट्रिक। क्लियर? कोई डाउट? लिखो, उतारो इसे। उतार लिया? अरे वाह वाह मेरे भारत देश के वीर जवानों। लिखो अगला प्रश्न। लिखो अगला क्वेश्चन जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से लिख दो फटाक से, और उत्तर भी आना चाहिए जल्दी से, है ना? हैं? ऑप्शन। शाबाश, लिखो। लिखो 5:30 बजे से 6:30 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, हाँ, कब विपरीत दिशा में होंगी? कब विपरीत दिशा में होंगी? ऑप्शन ए 5:58 सही 2/11। ऑप्शन बी 5:42 सही 2/11। ऑप्शन सी 5:38 सही 9/11। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
उत्तर बोलो। शाबाश। इसे ही कहते हैं पढ़े ही पढ़े, गुने नहीं है। यार कमाल की बात है। अभी मैंने रो रो के पुकार पुकार के एक बात कही थी, याद नहीं है किसी को? मैंने कहा था 5 बजे से 7 बजे के बीच में एक बार ऐसा होता है। कितने बजे? 5 बजे से 7 बजे के बीच में एक बार ही ऐसा होता है। फिक्स कितने बजे? फिर कैसे कह रहे हो तुम उत्तरीय? अरे 5 बजे से 6 बजे के बीच में कितनी बार ऐसा होता है? बॉडी प्रेजेंट मत रखो, माइंड भी प्रेजेंट रखो। यहां पे लिखा हुआ है 5 से 7 के बीच में एक बार ऐसा होता है 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। और मैंने सवाल पूछ लिया छोटा सा, है ना? और उत्तर भी पहले से फिक्स था, करने की जरूरत ही नहीं है। क्या आएगा उत्तर? क्योंकि 5 से 7 के बीच में एक बार ही ऐसा होता है फिक्स। कितने बजे? करके दिखा दूं? अरे हाँ या ना? कर दूं? देखो 6 बजे ही क्यों होता है सर, उसका कारण सुनो। मैंने ले लिया वही सूत्र, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। कोण कितने का बनेगा? 180 का। तो बराबर मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे की जगह का लाऊं 5 बजे। अरे घंटे की जगह तो घंटे ही लूंगा, मिनट का कोई मतलब है क्या? यहाँ 5:30 को कोई मतलब है ना? 5 ही लूंगा मैं तो ले लियो 5 गुणा में 30, 5 या 15, 150 इतकू आगो प्लस है को 150 और 180 बोलो 330। गुणा में पहुंच गो 2 बटे में 11 बोलो 666 बटे में 11 बराबर मिनट बोलो 11 चिक्की 66। कितनी मिनट आ गई? 60 मिनट। मतलब उत्तर आ गया 5:60। और 5:60 का मतलब अरे कितना होता है? तो फिक्स कितने बजे मुन्ना? इसका मतलब उत्तर आएगा ननौप। याद रखा करो, इससे पिछली वाली में था अति व्यापन फिक्स कितने बजे होता है? 12 बजे। विपरीत दिशा में घड़ी की सुइयां फिक्स कितने बजे होती हैं? 6 बजे। 5:30 आ जा, 5:15 आ जा, 5:45 आ जा, तो भी कितने बजे? 6 बजे। उत्तर आएगा नन ऑफ दीज। सही उत्तर होगा कितना? 6 बजे। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं है? लिखो अगला प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। लिखा दूं? लिखो। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक। दोपहर, दिन में कितने पहर होते हैं? एक दिन में 8 पहर होते हैं। कितने पहर? 4 पहर दिन में और 4 पहर रात में। हर एक पहर 3 घंटे का होता है। तो 4 तिया 12 घंटों का दिन और 4 तिया 12 घंटों की। इस पूरे संसार में सबसे पहले समय की गणना हमने की। हमने मतलब भारतीयों ने। हमने मतलब भारतीयों ने। हम इंडियंस ने दुनिया को बताया कि समय क्या है, काल अवधि क्या है। हमने पखवाड़े बनाए, पखवाड़े 15-15 दिन के। सुदी और बदी बनाई। हमने बनाए क्या? प्रहर, 2 पहर। आज दुनिया बोलती है दोपहर, आफ्टरनून। हमने बनाया, पूरा वर्ल्ड बोलता है आफ्टरनून। किसने बनाया? हमने। मतलब हमने किसने? इंडियंस ने, भारतीयों ने बनाया। समझ लो। हम समय की गणना करते थे, रात का तीसरा प्रहर चल रहा है, चौथा प्रहर चल रहा है। आजकल लोग बोल रहे हैं 9 बज गए, 10 बज गए। अरे तुम बजे तो पीछे हो, पहले तो कहा हुआ पहर बने। और वे भी कौन ने बनाए? अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? वी आर इंडियन, वी आर। चलो आगे चलते। देखो लिखो, दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से शाम, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार, कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी? बोलो, कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी? दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां
कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी? ऑप्शन ए 3 बार 3 टाइम्स, ऑप्शन बी 4 टाइम्स 4 बार, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी इनमें से कोई। बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा? अरे 4 बार, 4 बार के 5 बार? देखिए, क्या आपको याद है कि 12 से बजेंगे 1 तो 1 बार? अरे बनेगा नहीं बनेगा अतिव्यापन? ये 180 का कोण 12:30 पे लगभग 12:35 के आसपास। दो से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच और 4 से 5 के बीच। और कुल कितनी बार? और कौन कह रहा था 4 बार? मैं कह रहा था। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गई। 3 टाइपों में कोई दिक्कत? घड़ी की सुइयों मत कोण ज्ञात करना, फॉर्मूला लगा देना, या फिर घंटों का गुना 30 से करना, मिनट का गुना 11/2 से करना और अंतर ले लेना बीच का। क्लियर? अरे कोई डाउट है क्या? इसके बाद पहली टाइप, दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी, घड़ी की सुइयों के मध्य अतिव्यापन का समय ज्ञात करना। आ गया नहीं आया? आ गया। केवल 0 देखनी है बस, और करना ही क्या है। इसके बाद अगली टाइप आई ये, घड़ी की सुइयों के मध्य विपरीत दिशा में होने का समय क्या देखना था? 0। लिखो अगली टाइप, नेक्स्ट टाइप लिखो, टाइप 4 चलेगी क्या? प्रकार 4 लिखो, सुइयों के मध्य समकोण का समय, सुइयों के मध्य समकोण का समय ज्ञात करना, सुइयों के मध्य समकोण का समय ज्ञात करना, सुइयों के मध्य समकोण का समय ज्ञात करना। फाइंड द राइट एंगल ट्रायंगल बिटवीन द हैंड्स। ठीक है, सुइयों के मध्य समकोण का समय ज्ञात करना। सर जी समझा दूं? अरे भूख तो नहीं लग रही ना? शाबाश, ऐसे बच्चों की मुझे आवश्यकता थी बचपन से ही। चलें सर, देखो, घड़ी की सुइयों के मध्य समकोण कब बनता है? समकोण का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण? कभी कभी ऐसा होता था जब हम छोटे बच्चे थे तो बड़ी शरारत करते थे, है ना। हुआ क्या करता था, हम देखते थे कि कब घड़ी ऐसी स्थिति में आ रही है जो थोड़ी सी अलग हो। कैसे? देखो ऐसे, कभी कभी हम इंतजार करते थे कि कब घड़ी में बजेंगे साहब क्या? 9। कब घड़ी में क्या बजेंगे? 9, क्योंकि हमें जाना होता था स्कूल। कहाँ जाना पड़ता था? तो हम इंतजार करते थे कब घड़ी में बजेंगे 9। अरे बार बार क्यों हो रही है ऐसी गलती? चलिए ब्लैक ले लिया आप। देखिए सर, अब घड़ी में कितने बज रहे हैं? कितने बज रहे हैं? क्या इन दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में कोण 90 डिग्री का है क्या? हाँ या ना? अरे 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 30 30 60 30 दिया। हर 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो यहां 30 का बना, यहां 30 का और यहां 30 का। बोलो 30 दिया। इनके बीच में कोण कितने डिग्री का? हाँ या ना? कमाल की बात तो ये है कि जैसा फिक्स 9 बजे बनता है ना, वैसा ही एक कोण फिक्स 3 बजे और बनता है। आप बना लेना, भले ही अपनी जिंदगी में कभी भी 3 बजा लेना। बजे हैं तुम्हारी जिंदगी में कभी 3? चलो कोई बात ना है, ऐसी भी कभी स्थिति आएगी जब आपकी जिंदगी में कितने बजेंगे घड़ी में? 3। देखो 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। बोलो सर बजा दो 3। ले बज गए।
नाराज क्यों हो रही है भाई? चलिए, कितने बज गए? 3। तो या तो घड़ी में बजे 9 या घड़ी में बजे 3। बोलो कोण कितने का? अरे बोलो कोण कितने का? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब सुनो सर ध्यान से, 90 डिग्री का जो कोण बना है, जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ऐसी स्थिति में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो कोण होगा वो या तो होगा 90 डिग्री का या होगा 200। भाई इधर देखूं तो 90 का, तो बाहर वाला कितने का? हाँ या ना? जब भी घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी तो कोण कितने का? 90 का, या हम तो दोनों साइड ले रहे हैं, अंदर वाला और बाहर वाला। लाला आगे देख ले भैया कौन को है। देखो घड़ी की सुइयों के मध्य कोण 90 या 270 का। अच्छा, खानों का अंतर 3 या 9। अंदर देखूं 3 खाने और बाहर देखूं तो कितने खाने? 9। अगर बात करूं तो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, मतलब कि 1 घंटे में ऐसा होता है कितनी बार? 2 बार। दुनिया में हर चीज कितनी बार होती है? 1 पहली बार और 1 दूसरी बार। क्लियर? अब सुन लो दोबारा से, 1 घंटे में ऐसा कितनी बार? अरे 1 घंटे में ऐसा कितनी बार? हाँ या ना? ठीक है, तो घड़ी में कुल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। जब 1 घंटे में समकोण बनते हैं 2, तो बोलो 12 घंटे में समकोण कितने बने? अरे बोलो, शाबाश, कितने? 22। एक घंटे में कितने समकोण? 2। 12 घंटों में कितने समकोण? 22। गुरुजी धोखा हो गया क्या? जब 1 घंटे में 2 बार ऐसा हो रहा था तो 12 घंटों में होना चाहिए 12 दूनी 24 बार। 22 बार क्यों हुआ? तो प्यारे मित्रों, प्यारे बहन भाइयों, ध्यान से सुनना। कौन सा है रे? इधर देखो, 8 बजे से 9 बजे के बीच में कितने घंटे हुए? 1 घंटे। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार ऐसा होता है। फिर 9 से 10 के बीच में भी 1 घंटा, यहां भी कितनी बार? 2 बार। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इनमें एक कोण फिक्स बनता है। कौन सा? 9 बजे वाला कॉमन है। कॉमन मतलब समझ रहे हो? आप 8 से 9 वाले 2 गिनोगे ना समकोण, उनमें से एक होगा 9 बजे वाला। आप 9 से 10 गिनोगे, कितने समकोण? 2, उनमें से एक होगा 9 वाला। तो अगर अलग अलग पढ़ूं मैं इनको तो कितने बन रहे हैं? 2-2। लेकिन अगर कहीं भी टाइम एक साथ पढ़ लिया गया 8 से 10 का, तो 3 समकोण बनते हैं। कितनी बार बनते हैं? क्योंकि 9 बजे वाला दोनों में कॉमन है। क्लियर? तो एक तो ये कम हो गया, हाँ या ना? बोल तो गुरुजी 23 होने चाहिए थे, आपने 22 क्यों बताए? बोला जैसा इधर वैसा उधर, मतलब 2 से 3 के बीच में 2 बने और 3 से 4 के बीच में भी 2 बने। लेकिन जब इनको एक साथ पढ़ा जाता है तो इनमें एक कॉमन आता है। बोलो कौन सा? अरे कौन सा? 3 बजे वाला। तो एक तो यहां घट गया, एक यहां घट गया। कितने घट गए? 2। कितने रह गए? 22। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं क्या? 2 से 4 वाह 8 से 10 के मध्य 3 बार ऐसा होता है। क्लियर? कितनी बार? होना 4 बार चाहिए, लेकिन 3 बार होता है क्योंकि एक कॉमन होता है, इधर 9 वाला इधर 3 वाला। अरे यहां तक कोई डाउट? दोबारा देख लो, घड़ी की सुइयों के मध्य जो कोण बनते हैं वो बनते हैं 290 या 270 डिग्री का। और कितने खानों का अंतर? 3 या 1 घंटे में? 12 घंटों में? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? आगे की बात करेंगे, नोट करो फटाफट।